विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, अष्टानिका महापर्व की, परम पूज्य मुनिवर श्री विनम्र सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निस्वार्थ सागर जी निसर्ग सागर जी महाराज की, क्षुल्लक श्री हीरक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अभी अभी 7 समंदर पार से आ रहा हूं मैं। कहां से महाराज? 7 समंदर पार से, जहां पर नंदीश्वर द्वीप है, अंजन दधिमुख रतिकर पर्वत है, जहां पर असंख्यात देवी देवता लगातार प्रभु की पूजा करते हैं। मैं बस वहीं से आ रहा हूं। वहां सुबह सुबह पहुंच गया था, 4 बजे 3:30 पे ही पहुंच गया था। वहां पर पहुंचा, शुरुआत में सबसे पहला जो मंदिर के अंदर पुजारी आता है उसको सब देखने मिलता है। मैंने देखा चारों तरफ से तरह तरह के देव अपने अपने वाहनों पर आ रहे थे। असंख्यात देव थे। कुछ देव केसरी सिंह के ऊपर बैठ करके प्रभु जी की पूजा करने के लिए आ रहे थे। केसरी सिंह को तो जानते होंगे आप लोग, जिसके गले के जो बाल होते हैं बिल्कुल केसर के जैसे होते हैं। पहले आंखों को उस कल्पना के स्थल तक लेकर के जाइए, बिल्कुल सफेद शेर है। सफेद शेर के केसर के जैसे गले के ऊपर के पूरे बाल हैं और मस्त उसकी चाल है। उस चाल के ऊपर बैठ करके देव आ रहे थे। मैंने देखा, देख करके लगा कि प्रभु की पूजा करने वाले कितने ताकतवर हैं, सिंह के ऊपर बैठ करके आ रहे। फिर मैंने दूसरी तरफ से देखा, ऐरावत हाथी 1000 सूंड को लेकर के चला आ रहा था मदमस्त होकर के। एक तरफ मोर के ऊपर बैठ करके इंद्र लोग आ रहे थे अपनी इंद्राणी के साथ। ये उनके वाहन थे। गरुड़ के ऊपर बैठ करके जब इंद्र आ रहे थे, उस गरुड़ का पंख का विस्तार इतना बड़ा था, उसको देख करके जब एक बार वो पूरा का पूरा विमान हमारे सिर के ऊपर ऐसा घूमा तो देख करके तो डर लग गया। देखा, एक परिक्रमा दी उस विमान ने हमारी, और फिर प्रभु के मंदिर में पूजा के निमित्त से उतरते गए देव। जैसे बाहर आप लोग आते हैं वाहनों से, किसी की एम्बेसडर खड़ी है, किसी की मोपेड खड़ी है, किसी की बुलेट खड़ी है, किसी की और कोई हायबूसा और क्या क्या होती है वो सब खड़ी है।
तो आपके यहाँ की वाहनों को देखा, और मैंने अभी 7 समंदर पार से वहीं से आ रहा हूँ, सीधे वहीं से आकर के यहाँ पर बैठा हूँ। वहाँ पर जो मैंने देखा कि जितने असंख्यात देवी देवता थे, वे अपने अपने वाहनों पर जब आ रहे थे, उनके वाहन देखने लायक थे। जब बाहर वाहन उनके खड़े किए, तो खड़े हुए वाहनों में आपके जैसी पेट्रोल वाली गाड़ी तो थी नहीं वहाँ पर तो वाहन भी एक इंद्र था। वह इंद्र प्रभु की सेवा में वाहन बन करके वहाँ पर आया था। सिंह अपने तरीके से बैठा था, हाथी अपने तरीके से खड़ा था, मोर था, मयूर थे, पंछी थे, बाज था, गरुड़ था, गिद्ध था। सब अपने अपने वाहन अपने अपने स्थान पर जाकर के वे बैठ गए। उसके बाद देखा, क्या देखा महाराज, क्या गजब का मैंने वो जो दृश्य देखा कि इंद्राणियां 8-10 इंद्राणियां 16 इंद्राणियां थी। 16 की 16 इंद्राणियां आई और आकर के प्रभु की वस्त्र से पूजा करने लगी। महाराज, क्या प्रभु की वस्त्र से भी पूजा होती है? हाँ, प्रभु की वस्त्र से पूजा उन 16 इंद्राणियों ने करी। उनके हाथों पर प्रभु के माथे के ऊपर लगाने वाला चंवर था। चंवर के साथ वो पूरा का पूरा, जिसको आप क्या कहते हैं, चंदोबा। उस चंदोबा जब 16 की 16 इंद्राणियों ने 4-4 पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में होकर के खोला, और खोल करके अपने इंद्र के हाथ में इशारे से कहा, प्रभु के ऊपर लगाइए। उस चंदोबे को देखा तो मैं देखता रह गया बंधु। क्या चंदोबा था! इंद्राणियों ने खुद अपने हाथ से उसको बुना था। बुन करके लाल मलमल पे उन्होंने जब प्रभु के ऊपर चंदोबा जो लगाया था, उसमें चारों तरफ 64 चंवर लगाए। चंवर कैसे? शुद्ध स्वर्ण के चंवर, और उस पर जैसे आप लोग आर्टिफिशियल मोती लटकाते हैं, ऐसे इंद्राणियों ने शुद्ध हीरा लगाया। सोने के चंवर में हीरा लटक रहे थे चारों तरफ। बीच में लाल वस्त्र से प्रभु का वो चंदोबा था। बीच बीच में वे जो चंदोबे थे, चंदोबे के अंतिम भाग में जहां पर आप कपड़े की गांठ बांध देते हैं, वहां पर उन्होंने किंकड़ी लगाई थी। किंकड़ी का मतलब छोटी छोटी घंटियां होती हैं। वे छोटी छोटी घंटियां चंवर के नीचे लटक रही थी। ऐसा चंदोबा था। मैंने पूछा इंद्र से, ये क्या है? वो बोलते हैं, प्रभु के समो शरण में अगर इस तरीके का चंदोबा ना लगाया, वो भी अष्टानिका के पर्व में, हम सब का जीवन बेकार है। हमने कहा, चंदोबा ऐसा होता है? इंद्र बोला, बड़े प्यार से बोला इंद्र हमसे, बोला, स्वामी आप तो कर्म भूमि के मुनिराज हैं, आप देखिए 7 समंदर पार प्रभु की पूजा कैसी गजब की होती है। उनका चंदोबा जब मैंने देखा, उस चंदोबे में हीरे मोती माणिक पन्ना जवाहरात जो लगा सकते थे, इंद्रों ने मिलकर के सब लगाया। इंद्राणी ने अपने हाथ से उसको बुन करके 16 इंद्राणियों ने फैला करके उसके वितान को फैला करके, और फिर उस पर स्फटिक मणि का उसका फ्रेम था बंधुओं। उस फ्रेम के अंदर वायु के निर्गत होने का स्थान था। उस स्थान पर स्फटिक मणि का एक पाइप समझिए, और पाइप के अंदर गोल गोल जैसे कंचे होते हैं ना, उस कंचों के जैसे वहां पर मणि डाली थी। वे मणियां जब झिलमिल करके इधर से उधर लुढ़क रही थी, तो वो प्रभु जी का वो चंदोबे का जो फ्रेम था, मैं देखा तो देखता रह गया। मैंने कहा, कर्म भूमि जाऊंगा
वहां पर भी एक विधान हो रहा है। वहां के लोगों को बताऊंगा कि प्रभु की चंदोबा चढ़ा करके वस्त्र से पूजा इस तरीके से अष्टानिका के दिनों पर असंख्यात इंद्र और इंद्राणी वहां पर करते हैं। हमारा आपका भी सौभाग्य है कि हमको यहाँ पर प्रभु मिले और हम भी प्रभु की पूजा कर रहे हैं। मैंने वहाँ पर देखा मैंने वहाँ पर जो चावल से पूजा प्रभु की जा रही थी। लोग कहते चावल नहीं चढ़ाते, वहाँ पर भी इंद्र इंद्राणी चावल चढ़ा रहे थे। वे चावल ऐसे थे, उन चावलों से जो सुगंध फूट रही थी, सुगंधित चावल को सिर्फ खुशबू सूंघ करके मन मयूर नाच गया। एक भी चावल के ऊपर नोक में तीखापन नहीं था। हर चावल जैसे किसी ने चावल को भी शेप दिया हो, बिना नोक वाले चावल प्रभु के चरणों पर सुगंधित, कोमल और निर्मल, 3 विशेषण मैंने वहां पर देखे। चावल कैसे थे? सुगंधित, उसके बाद कोमल के साथ आप जब प्रभु जी के मंदिर में आकर के चावल चढ़ाते हो तो कई बार बिना धुला चढ़ा देते हो। मंदिर घर से लेके आए और ऐसे चढ़ा दिया, धो के क्या चढ़ाना। लेकिन वहां पर देखा कि निर्मल चावल था, ऐसा चकमक कर रहा था। शस्य धान को देख करके मैंने पूछा, ऐसे चावल चढ़ाते हैं? बोले हाँ, चावल तो प्रभु की ऐसे चढ़ा करके, अखंड चढ़ा करके, एक भी चावल टूटा नहीं और एक भी चावल में गड़ने वाली नोक नहीं। सबसे बड़ी बात, एक भी चावल धरती पर गिरा नहीं। मैंने देखा पूरी धरती बिल्कुल साफ सुथरी। मजाल है कि इंद्र एक चावल गिरा दे। हमारे यहां तो जैन धर्म के हीरे मोती बिखराते हैं गली गली। मंदिरों में जितना चावल आपके असंयम के कारण छूट जाता है, उससे 2 परिवार का रोज का भोजन चल सकता है। कभी विचार करिएगा। मैंने वहां पर जाकर के देखा कि क्षेत्रों पर साक्षात तीर्थंकर विद्यमान हैं। तीर्थंकर साक्षात विद्यमान हैं विदेश क्षेत्र में। मैंने उन इंद्र इंद्राणी से बोला कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब साक्षात तीर्थंकर विराजमान है, फिर तुम लोग अष्टानिका में प्रतिमा की पूजा करने के लिए क्यों आए? तीर्थंकर की प्रतिमा में और तीर्थंकर में तो जमीन आसमान का अंतर है। तुम तो तीर्थंकर की सीधे पूजा करने जा सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, जो भाव तीर्थंकर के जिनबिंब के दर्शन करके, पूजन करके, उनका मनुहार करके, उनकी सेवा करके यहाँ पर लगता है, ऐसा तो अष्टानिका में साक्षात तीर्थंकर के पास भी नहीं लगता। हमने कहा सही बताओ, कर्म भूमि में जाऊंगा, वहां पर लोगों से बोलूंगा तो विश्वास नहीं मानेंगे, अतिरेक तो नहीं। बोले क्या अतिरेक की बात है इसमें? तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में विद्यमान है, वहां जाकर के साक्षात समोषण में बैठ सकता हूं, लेकिन इस तरीके से अपने वैभव के साथ उनकी पूजा नहीं कर सकता। तीर्थंकर के उस समोशरण में एक अनुशासन है, एक मर्यादा है, लेकिन यहाँ पर तो अपनी भक्ति का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन है। जितना अच्छा कर सकते हैं हम करेंगे। और जब हमने इंद्र इंद्राणियों के उस वैभव के साथ नंदीश्वर द्वीप में उनकी सुबह की पूजन देखी, पूजन देख करके मन गदगद हो गया। अब हमने जैसे उनकी पूजा खत्म हुई, मैंने पूछा अब पूजा खत्म हो गई, अब आप लोग अपने घर चले जाओगे? बोले क्यों घर चले जाएंगे? यही नंदीश्वर द्वीप में हमारी पूरी नगरियां बसी हुई हैं, जाकर के आप हमारी नगरी को देखिए एक बार मुनिराज। इंद्र ने हमसे कहा, हमने कहा जा सकते हैं, अवश्य 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 जा सकते हैं। मैंने जाकर के इंद्रों के भवन देखे, मड़ियों से बने हुए। सबसे बड़ी और जबरदस्त चीज देखी, हर इंद्र के भवन के ऊपर फहराती हुई ध्वजाएं,
जैसे मंदिर जी के शिखर पर आप एक बहुत अच्छी ध्वजा की स्थापना करते हैं और दूर से दिखाते हैं कि ये जिनेंद्र भगवान का मंदिर है। मैंने ध्वजाएं देखी हर गृहस्थ इंद्र के घर के ऊपर, और वो ध्वजाओं में जब फड़फड़ाता हुआ कपड़ा रत्नमयी लगाया था, क्या अद्भुत ध्वजा थी बंधुओं, क्या मनोहर उसकी फड़फड़ाहट थी, और उसकी फड़फड़ाहट कान पर आ रही थी। मैंने कहा ध्वजा ऐसे चढ़ाते हैं? बोले हाँ, ये तो हमारे घर का वैभव है जहां पर हम रहते हैं। दूर से जैन समाज के व्यक्ति का घर कैसे पहचाना जाएगा? आप मुझे बताइए, आपके घर के बाहर से कोई साधु निकले, कोई 2 प्रतिमाधारी व्रती निकले, कोई आरिका निकले, कोई अजैन निकले, कैसे वो आपका घर पहचानेंगे कि ये जैन श्रावक का घर है? तो उनकी ध्वजाएं ऐसी गजब की लगी थी, और ध्वजाओं में भी घंटियां लगी थी, ध्वजाओं में भी उन्होंने मणिमय मालाएं लटकाई थी। वे ध्वजा का जो खंबा था वो भी लाल पन्ने का बनाया था। हरा पन्ना तो सुना था महाराज, लाल पन्ना क्या होता है? आप जाएंगे नंदीश्वर दीप जिनालय, कब जाएंगे पता नहीं, हम तो घूम करके आ गए भैया वहां से, और उस पे कृपा थी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। मंगलाचरण में ही मैंने बोला ना, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। एक गुरु क्या मिलता है जीवन में? रंगत बदल जाती है। आदमी अपने गुरु से श्रद्धा सीखता है, वैराग्य सीखता है, अपने गुरु से भक्ति करना सीखता है, अपने गुरु से समर्पण सीखता है, अपने गुरु से अनुशासन सीखता है, अपने गुरु से मन को नियंत्रित करने की कलाएं सीखता है। भक्ति का सबसे पहला आवश्यक अंग है एक सदगुरु, एक साक्षात गुरु का जीवन में होना। एक गुरु होते हैं तो गुरु सिखाते हैं, भक्ति ऐसे करते हैं, पूजा ऐसे करते हैं, विवेक ऐसे धरते हैं, संयम ऐसे धरते हैं। गुरु मिले जीवन में, ये तो सौभाग्य था। पूर्व जन्म में कोई सुकृत किए होंगे, किसी साधु परमेष्ठी की सही में प्रशंसा, पुरस्कार, सत्कार किया होगा कि पल्ले पे गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी आकर के मिल गए। ये तो पुण्य है पूर्व भव का। मैंने उन्हीं की कृपा से मैं समाइक में नंदीश्वर दीप गया। मैंने वहां जाकर के चंदोबा देखा, चमर देखा, घंटियां देखी, उनकी पूजन करने के तरीके देखे, उनकी आरती उतारने का वो दीपक देखा। मणिमय रत्नों की आरती इंद्र लोग उतार रहे थे। एक एक हाथ में हथेलियां बड़ी बड़ी थी इंद्रों की। 108 दीपक लिए। उन दीपकों में इतना तालमेल था। वे दीपक ऐसे नहीं थे तुम्हारे यहाँ के स्टील की उठा करके और पीतल के लगा दिए, मणि के बने हुए। जैसे पत्थर को कार्विंग करके आप कुछ शेप देते हैं, ऐसी मणियों की कार्विंग करके उन्होंने प्रभु के लिए विशेष दीपक तैयार किए थे। इंद्र और इंद्राणियों के हाथ में 108 दीपक लेकर के जब वो इंद्राणी ऐसा झूमती थी, तब ऐसा लगता था कि धन्य हो गया जीवन। क्या प्रभु की भक्ति करते हैं इंद्र, क्या प्रभु की वहां पर क्या वैभव बंधुओं। इंद्राणी के हाथ से मजाल है कि एक दीपक गिर जाए, और उस पर देखा मैंने इंद्र ने करिश्मा दिखाया। खड़ी उंगलियों पर दीपक को स्थापित करके जब वो ऐसा नृत्य किया इंद्र ने, तब मैं देखा, देख करके लगा नीचे जाऊंगा, इन लोगों को बताऊंगा, विश्वास नहीं होगा। ये तो भला हो यति वृषभ आचार्य महाराज का कि वो भी वहां गए थे, उनने भी सब देखा और उन्होंने तिलोय परिणति में सब लिख दिया। अब हमारी आंख की बात मानो चाहे ना मानो, बसीहत में जो लिखा है उसको तो मानोगे ना। बसीहत पढ़ना,
5वें महाअधिकार में नंदीश्वर दीप जिनालय की क्या प्रभु सेवा वंदना अर्चन पूजन करते हैं। मैंने पहली बार पढ़ा तो था भक्ति में कई बार कि दिव्येण पुष्पेण दिव्येण धूपेण दिव्येण वासेण, दिव्य वस्त्र से दिव्य धूप से प्रभु की पूजा होती है। वहां पर जाकर के देखा जिनालयों में अगुरु, चंदन, काला गुरु, गोशीर्ष, इन सब कस्तूरी की ऐसी पवित्रतम महक थी। उस महक में इंद्र आते, इंद्राणी आते। वहां पर एक पात्र में, वो पात्र भी अद्भुत था। कैसा, समय समय पर वो पात्र अपना रंग बदलता था, कभी पीला हो जाता, कभी काला, कभी लाल। उसके ऊपर अग्निपुंज जल रहे थे, कोयला, जैसे कोयला जलता है। उस पर जब धूप छोड़ते तो पूरे के पूरे वातावरण में ऐसी सुगंधी फैल जाती। हमने कहा ऐसा, ये प्योर है? बोले शुद्ध मिलता है। जिनेंद्र भगवान की पूजा करने के लिए किसी भी अशुद्ध द्रव्य का प्रयोग नहीं। फिर वहां पर मैंने देखा वे कुछ पुष्प भी चढ़ा रहे थे। महाराज, इसका मतलब है कि प्रभु को पुष्प चढ़ाया जाता है? हाँ, प्रभु को पुष्प भी चढ़ाए जाते हैं, लेकिन उनके हाथ के जो पुष्प थे वे पृथ्वी कायिक थे बंधुओं। पृथ्वी कायिक पुष्प में और वनस्पति कायिक पुष्प में जमीन आसमान का अंतर। मैंने उनके हाथ में पुष्प देखे, मंदार, कुंद, चमेली सब दिख रहा था। मैंने कहा कि ये पुष्प बोले शुद्ध पृथ्वी कायिक हैं, इसमें एक भी जीव राशि नहीं है। हमने कहा ऐसा भी? हाँ, ऐसा होता है। उन्होंने वो पुष्प जब प्रभु के सामने वे चढ़ा रहे थे, देख करके मन मयूर, सब देखते हैं तो नाचता है, अंदर से करता है कि हाँ, ऐसी भी कोई प्रभु की भक्ति करता है। जब उन्होंने 6 घंटे लगातार प्रभु की भक्ति कर ली, जैसे आप लगातार यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं प्रभु की, जैसे ही भक्ति खत्म हुई फिर हमने पूछा हो गया? बोले हो क्या गया, अब शुरू होगा। हमने कहा ये 6 घंटे की पूजा करने के बाद अब क्या शुरू होगा यहाँ पे? बोले अब प्रभु के जीवन चरित्र के ऊपर जितने भी वैभव संपन्न इंद्र और इंद्राणी हैं, ये प्रभु के जीवन चरित्र को दिखाएंगे। अब नाटक होंगे। असंख्यात देवी देवता सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, टकटकी लगा करके प्रभु का वह नाटक देख रहे थे। उस नाटक में जितने भी इंद्र और इंद्राणी थे, उन सारे इंद्र इंद्राणियों ने मिल करके वो नाटक किया। वहां पर प्रभु का वैराग्य कैसे होता है, वैराग्य दिखाया। सबसे बड़ी बात, सबसे पहला नाटक उन्होंने शुरुआत करी, ये संसार असुरक्षित है। जब घोष लगाया, इतनी बड़ी तुरही थी, उस तुरही में पूरी प्रॉपर एक सी आवाज आई, और पहले नाटक में धम 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 करते हुए जब सूत्रधार सामने आया, सूत्रधार ने कहा ये संसार असुरक्षित है। सब देव आश्चर्यचकित होकर के उस नृत्य को देख रहे थे। संसार असुरक्षित है? हाँ, कर्म भूमि का मनुष्य हो या देव भूमि में रहने वाले देव, कितने भी सुख में रहते हो या दुख में, ये संसार असुरक्षित है। तेज घोष हो रहा था, ये संसार असुरक्षित है। असुरक्षित क्या है? आयु कर्म के पूरा होने के बाद आप दुनिया का कोई भी उपाय कर लीजिए, आपको इस संसार में कोई बचा नहीं सकता। जब तक यह आयु कर्म है तब तक तो थोड़ी बहुत संभावना है कि आप इस संसार में रुके रहें, लेकिन उसके बाद कोई बचा नहीं सकता। इस दृश्य का सारे इंद्रों ने मिलकर के ऐसा भाव पैदा किया कि सुनने वाले, देखने वाले के रोमांच निकल आए। मैं खुद उस असुरक्षित संसार के वहां की वैभव को देख करके, उस नाटक को देख करके रोम रोम से कांप गया। मैंने कहा इतना असुरक्षित संसार है, जरा सी बात में
बुलबुले के समान धक्का लगता है और आदमी इधर से उधर नजर आने लगता है। मेरे देखते देखते एक देव की आयु पूरी हो गई, वो वहां से मरा और मर करके एक इंद्री वनस्पति कायिक में एक धनिया पत्ती के रूप में उसने जन्म ले लिया। जितनी भी संसार में अभी आपको बारिश के दिनों में बाहर वनस्पति कायिक मिलेगी ना, इस वनस्पति कायिक में बहुत सारी वनस्पतियां ऐसी होंगी जिन्होंने पहली बार स्थावर पर्याय को प्राप्त किया है। पहली बार मैंने देखा, मैंने पूछा ये देव कहाँ गया? बोलता है महाराज ये देव यहाँ से मर करके इसके आयु कर्म पूरे हुए तो नीचे एकेंद्रीय होकर के वनस्पति कायिक में एक धनिया की पत्ती के रूप में ये पैदा हो गया। देखा तो कांप गए। आपको तो कपकपाहट नहीं? हकीकत में 7 समंदर पार जाओ, वहां पर जाकर के देखो, ये संसार असुरक्षित है, ये संसार अशुभ है, इसमें कुछ भी शुभता नहीं। जिसको आप अपना समझते हैं, थोड़ा सा वक्त बस निकल जाने दो, तुम्हारे अंग से लगी अंगना किसी और के अंग में अगर लग जाएगी तो तुमको लगेगा कितना अशुभ है ये संसार। शरीर भी कितना अशुभ, जो धोवे त्यों मैली। ये तो कहने की बातें सुनने की हमारी आपकी, लेकिन वहां पर जब मैंने साक्षात इंद्र और इंद्राणियों के द्वारा इसके नृत्य देखे, सुबह नृत्य अलग, दोपहर का एक नृत्य अलग, और ऐसा जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह आप लोग देखते होंगे तो वेब सीरीज देखते हैं ना, एक के बाद दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 5वां पार्ट, ऐसे ही लगातार इंद्र इंद्राणी बैठ करके, कंठ में अमृत है, कहीं जाना नहीं, किसी बात का विकल्प नहीं, किसी चीज का लोभ नहीं, बस प्रभु का वैराग्यमय जीवन। ये संसार अशुभ है, अनित्य है, इस संसार में किसी की कोई शरण नहीं है। फिर आचार्य कहते हैं अनित्य में क्या? आयु अनित्य, वैभव अनित्य, यश अनित्य, कीर्ति अनित्य। जब आयु, यश, वैभव और कीर्ति, ये 4 चीज की अनित्यता के 4 बड़े बड़े नाटक देखे। आयु की अनित्यता, यश की अनित्यता, कीर्ति की अनित्यता जब देख लिया, अंतिम नाटक देख करके दिल दहल गया। अंतिम नाटक ज्ञान की अनित्यता को लेकर के हो रहा था। ज्ञान भी अनित्य है। आज सोचते हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, सोचो कल सुबह की पूजा करते वक्त जो विशुद्धि बढ़ी थी, जो चीज समझ में आई थी, वो विशुद्धि का रस कहाँ गया? ज्ञान की अनित्यता। छायोपसमिक ज्ञान होता है ना, तो वो जो छायोपसमिक ज्ञान होता है वो कहता है पहले नहीं था, अभी है, बाद में फिर नहीं रहेगा। इसको कहते हैं छायोपसमिक ज्ञान। जब ज्ञान की अनित्यता का वहां पर वह एक दृश्य देखा बंधुओं, उन्होंने बताया क्या सोचते सोचते आदमी क्या कर बैठता है, ज्ञान भटकाता। वहां पर देखा ज्ञान की कितनी भटकन थी। जो लोग अज्ञानी थे, मिथ्या ज्ञानी थे, कितने भटक रहे थे बेचारे, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। सम्यक ज्ञानी का भी पतवार नहीं था, क्योंकि सम्यक ज्ञान के भी कई प्रकार की श्रेणियां होती हैं। सब प्रकार के देव देखे, लेकिन ज्ञान की अनित्यता को देख करके लगा कि जब ज्ञान सम्यक रूप से काम कर रहा हो, उसी वक्त अपना उद्धार कर लेना चाहिए। जब इंद्र ने लास्ट में बोला विपत्ति आने पर ज्ञान चिल्लाता, जब देखा विपत्ति आई, जितनी ज्ञानी थे वे सब चिल्ला रहे थे, हाय हाय काय काय। तोता होता है ना, तोता देखा है ना, तोता देखना कभी। घर के जो तोते होते हैं, उन घर के तोतों को मालिक राम राम सिखा देता है। तोता राम 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 करता रहता, मिट्ठू चित्रकोटी दूध रोटी राम 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 बोलता रहता। उसी तोते का
जो सुबह से लेके शाम तक राम 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 बोलता, अलग अलग धुन में बोलता, उसी तोते की गला दबाओ एक बार। जब गला दबाओगे उस तोते का, जब सही में दबते हुए कंठ अवरुद्ध होते हुए उस गले में राम के नाम की जरूरत होती, वह उस वक्त वो तोता टाय 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 करे जा रहा। अब उसको देख करके ऐसा लगा कि क्या गजब है, ये तोता जब तक विपत्ति नहीं थी तब तक तो राम नाम जपता रहा, जब वास्तव में विपत्ति आई तब ज्ञान काफूर हो करके टाय टाय में लग गया। उस दृश्य को वहां देखा, मैंने एक निश्चित किया, नीचे जाऊंगा तो बताऊंगा, 7 समुंदर पार जाना, जा करके लौटना, फिर इस मंच में बैठना, फिर इस माइक के साथ आपके साथ बोलना। क्या छोड़ करके आए हम, बताओ? तुम लोगों के चक्कर में कहां से कहां आ गए, कहां से कहां आ गए महाराज। इंदौर से यहां, अरे इंदौर से यहां नहीं, नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों में वो दृश्य देख करके वहां से यहां आया। वो तोता टाय 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 कर रहा था, मैंने देखा, मैंने पूछा ये दृश्य, ये नृत्य क्या दिखाता? विपत्ति आने पर ज्ञान चिल्लाता, टाय 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 टाय, तुम बचा लो, तुम बचा लो, तुम बचा लो, तुम बचा लो, डॉक्टर से बचा लो, पुलिस वाले से बचा लो, वकील से बचा लो, साधु से बचा लो, बचा लो, बचा लो, भटकाता ज्ञान चिल्लाता, आस्था झेलती विपत्ति को, प्रभु पे विश्वास है। फिर नाटक देखे जब अनित्य भावना के, वैराग्य भावना के, मुक्ति की युक्ति का अंतिम नाटक देखा कि मुक्ति की कौन सी युक्तियां होती हैं, क्या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, कैसे उसका अनुपालन करते हैं। देव लगातार इस तरीके के नाटक में दिखाने में 365 दिन लगा दें तो कम है। ऐसे गजब के नाटक थे, सुबह शाम दोपहर के 3-3 मैटिनी शो चल रहे थे। मैं वहां बैठ करके आराम से देख रहा था। प्रभु के संयम के ऊपर नाटक हुआ, संयम का वैभव दिखाया, वैराग्य का वैभव दिखाया, पुण्य का, आवश्यक वस्तु तत्व का, बहिरंग विभूति का, अंतर के तेज का। जब इंद्र और इंद्राणी मिलकर के इस तरीके से जिनेंद्र भगवान की और जिन धर्म की प्रभावना कर रहे थे, असंख्यात मिथ्या दृष्टि देवी देवताओं को उस दृश्य को देख करके वैराग्य उत्पन्न हो रहा था, लेकिन वैराग्य ले नहीं सकते। असंख्यात गुड़ी कर्म की निर्जरा में वो दृश्य, हर सम्यक दृष्टि, जितने भी इंद्र इंद्राणी थे, सब में निमित्त बन रहा था। वे जो बाहर वाहन जाति के देव बैठे हुए थे, वे भी उस दृश्य को देख रहे थे। शेर की आंख से आंसू टपक गया। हमने कहा तुम यहाँ के सिंह होकर के रो रहे। वो सिंह बिल्कुल दबी आवाज में चुपचाप 2 पंजे आगे कर करके नीचे बैठ करके बोला, गलती हो गई, पिछली पर्याय में प्रभु की ढंग से भक्ति नहीं करी थी। इंद्र तो बने लेकिन वाहन जाति के बने, प्रभु की पूजा नहीं कर पा रहे। अपने इंद्र की आज्ञा के कारण यहाँ पर बैठ करके प्रभु का मात्र दृश्य देख पा रहे। हमने कहा तुम्हारी दर्द भी, मैं जाऊंगा कर्म भूमि, वहां पर सबको बताऊंगा। वहां से क्या देख करके नंदीश्वर द्वीप जिनालय को मैं 7 समंदर पार से मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर देखा विधान चल रहा है, प्रभु बैठे हैं, पद्मासन समासीना श्याम मूर्ति दिगंबरा बैठी है सामने। यहाँ पर लोग खड़े हैं, चर्चाएं कर रहे हैं तरह तरह की। यहाँ पर जब यहाँ पर आकर के देखा, किसी के चेहरे में लोभ का भाव, किसी के चेहरे में क्रोध का, किसी में मान का, किसी में मायाचारी का, किसी में कुछ और, किसी में किसी और की चिंता। कोई अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगा, कोई व्यक्ति को भोजन दिख रहा पूजा करते करते, किसी को स्त्री, किसी को पुरुष, किसी को अपनी धन संपत्ति की चिंता। जब यहाँ के लोगों को आकर के देखा, हाथ जोड़कर के प्रभु से कहा, प्रभु कहाँ भेज दिया तुमने नंदीश्वर द्वीप से हटा करके यहाँ पर? धर्मो धर्म की